हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक अपना 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अपना थर्ड चैप्टर हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था। तो कुछ स्टूडेंट के रेस्पॉन्स आ रहे थे, सर चैप्टर 16 स्टार्ट करवा दो। तो वैसे तो मैं 6th स्टार्ट करवाने वाला था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बट 16 चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ अब, क्योंकि 16 चैप्टर की थी, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी। स्पेशली आकाश बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, तो उसके कहने पर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, तो जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो अगर 12th क्लास की बात करें तो टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है ये। अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक 1 और एक 6। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो 7 मार्क्स का चैप्टर है अपने पास प्रोबेबिलिटी। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 16 चैप्टर है, आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 16 चैप्टर है, 16th। ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी अगर बेसिक्स की बात करें तो 10th में पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो। वही फेवरेट रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्ट क्या क्या बनते हैं, वो सब आप 10th या 11th, 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। तो इतना बेसिक अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है। और अगर इतना बेसिक देखना हो आपको तो जब कभी कभी भी 10th की प्रोबेबिलिटी का वीडियो डालूंगा तब आप उसमें से देख लेना। अभी अपन बात करते हैं, ये सारी चीजें अपन को पता है, फेवरेट रिजल्ट क्या होता है, टोटल रिजल्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं 12th के अकॉर्डिंग। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का जितना भी बेसिक है 12th के अकॉर्डिंग, वो पूरा एक साथ नहीं बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। ठीक है। पहले 16.1 उससे रिलेटेड बेसिक और फिर उसको भी सॉल्व करेंगे साथ में, फिर 16.2 इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, अगर मैं 16.1 की बात करूं तो इसमें आपके पास आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और या फिर अगर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें तो सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर सप्रतिबंध प्रायिकता, अगर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें तो। देखो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, या किसी एक की हेल्प से दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। 2 गिवन नहीं होती है, दोनों के बारे में कुछ ना कुछ गिवन होता है, जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी आपको पता होती है, उसकी हेल्प से दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब तक क्या होता था, अपने पास एक ही इवेंट आता था, अब अपने पास 2 होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई एक आपको पता होगी दोनों में से और उसकी हेल्प से कोई दूसरी आपको फाइंड करनी होगी। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले अपने पास कि ए और बी क्या, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करनी है आपको, या फिर आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप से क्वेश्चन, एक तो वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट लिखा होगा उसको पढ़ के समझना है, एक डायरेक्ट पी ऑफ ए की वैल्यू दे दी, बी की दे दी, या ए अपॉन बी की दे दी। ठीक है, इस तरीके से। तो उन क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पता लग जाए, बोल देता है ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए निकालना है। बट जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें वो ये नहीं बताता कि बी अपॉन ए निकालना है या ए अपॉन बी निकालना है। उसमें आपको कंडीशन बनानी है कि ए अपॉन बी की कंडीशन अप्लाई हो रही है या बी अपॉन ए की कंडीशन। देखो कैसे, वो जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, जो आपको प्रोबेबिलिटी पता है, वो प्रोबेबिलिटी रहती है नीचे, और जिसकी फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी रहती है ऊपर। तो P ऑफ A अपॉन बी, ये बन गया कौन सा स्टेटमेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट, A अपॉन बी। मतलब अगर मैं A अपॉन बी की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करनी है। जो अपॉन में रहेगा वो आपको पता है। सेम अगर B अपॉन ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, A अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन यूनियन ये पढ़े हुए 11th क्लास में। ठीक है। सेम अगर B अपॉन ए की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इसी से एडजस्ट कर दो, A अपॉन बी था, A इंटरसेक्शन B अपॉन बी, जो पता होगा वो नीचे। तो यहां क्या बन जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। ठीक है। A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, जो प्रोबेबिलिटी पता होगी वो नीचे रहेगी। ऐसे ही
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे अगर ए यूनियन बी का निकालना है तो क्या कर सकते हैं, देखो ये तो इधर आके प्लस और ये उधर जाके माइनस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये इंटरसेक्शन और यूनियन पता ही है ना, इंटरसेक्शन में तो क्या होता था, जो पार्ट कॉमन होते थे बस उन्हीं को यूज में लेते थे, और इसमें क्या होता था, कॉमन पार्ट तो थे प्लस ए और बी की जो वैल्यूज होती थी वो भी यूज में आ जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें वैसे आपको पता है, तो इसको अभी डिस्कस करेंगे नहीं ज्यादा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी एक प्रोबेबिलिटी की हेल्प से दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, किसी एक की कंडीशन आपको पता है, दूसरी आपको फाइंड करनी है। तो दो केस ही पॉसिबल है, या तो ए अपॉन बी या फिर बी अपॉन ए। ठीक है, तो ए अपॉन बी बोलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बोलता है तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसकी गिवन है उसको अपॉन में रखना है आपको। ठीक है, तो ये है अपने पास फॉर्मूले कंडीशनल से रिलेटेड या सहप्रतिबंध। तो देखो क्वेश्चंस देखते हैं अपन, एक्सरसाइज अपनी 16.1। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, सीधे सीधे हो जाएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं जो कंडीशन भी अपन को खुद को बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 9/13, उसके आने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है आपको 4/13। ठीक है, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए अपॉन बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 4/13 अपॉन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 9/13। तो कैसे सॉल्व करोगे, 13 से 13 कैंसिल, आंसर आ गया अपने पास 4/9। ठीक है, कंप्लीट। ए अपॉन बी, ऐसे अगर बी अपॉन ए पूछता तो वो भी फाइंड कर सकते थे, यहाँ क्या आ जाता अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आंसर क्या हो जाता है इसका 4/7। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी वैल्यू गिवन होगी, कोई एक पूछ रहा होगा, तो इस टाइप के तो आप सारे कर लोगे, तो इनको तो डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। कोई डिफरेंट टाइप का कोई क्वेश्चन है तो वो देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व नहीं करें, एक बार बस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये आपको फाइंड करनी है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। ठीक है, अपॉन में लेना है इनको, हो जाएगा सॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखो क्या गिवन है, 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13। एक तो ये गिवन है 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13, और आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू 2/5। देखो इस बार ए अपॉन बी दे दिया, और फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड करना ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी फाइंड करने का फॉर्मूला है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया था, ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चेक कर लो, देखो आपके पास कौन सी, ये आपको फाइंड करना है, पी ऑफ ए यहां से निकाल लेंगे,
पी ऑफ बी यहां से निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी इसकी हेल्प से निकल जाएगा। तो देखो पहले तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहां से 2 इंटू पी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/13 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई 5/26। ठीक है, 2 इंटू में था वहां से डिवाइड में चला गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो डायरेक्ट गिवन है आपको 5/13 ए अपॉन बी गिवन है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, अपॉन में बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको कर सकते हैं सॉल्व। ए अपॉन बी की वैल्यू है देखो आपके पास 2/5 इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड करना ही है, अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी की वैल्यू भी है आपके पास 5/13। तो देखो ये 5/13 इक्वल के इधर डिवाइड में है, इक्वल को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू देखो क्या आ गया 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल 2/13। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2/13, बस ये निकालना था। देखो ए यूनियन बी, पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, सारी चीजें पता है। यहां से वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट आपके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 2-3 क्वेश्चन है सेम इसी टाइप के हैं, इनको आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, सारी वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ का डिस्कशन अब देखते हैं अपन। 5 तक आप इजीली कर लोगे, जैसे अभी शुरू के 1-2 क्वेश्चन किए थे सेम वैसे है, सारी वैल्यूज गिवन है, सॉल्व कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अपनी बुक आपके पास जो भी बुक्स हो उसमें से पढ़ लेना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ काम काम की चीजें बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फैमिली है, उस फैमिली में टोटल 2 चिल्ड्रन है। मेन चीजें बता रहा हूं मैं यहाँ पे। एक फैमिली है, फैमिली में टोटल 2 चिल्ड्रन है। अब उसमें ये क्या है, ये है इफ इट इज गिवन, अगर आपको पता है, क्या पता है, दैट जो 2 चिल्ड्रन है उनमें से कम एक जो है वो बॉय है। तो एक कंडीशन तो क्या आ गई अपने पास, एटलीस्ट 1 बॉय। एक कंडीशन तो ये है, एक फैमिली है, फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। अब वो जो 2 चिल्ड्रन है उनके बारे में बता रहा है। एक तो ये है एटलीस्ट 1 बॉय, ये अपन को पता है, इट इज नोन, अपन को पता है एटलीस्ट 1 इज बॉय। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉय। सेकंड कंडीशन क्या आ गई, बोथ बॉय, दोनों ही बॉय है। 2 चिल्ड्रन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक फैमिली है, फैमिली में टोटल 2 चिल्ड्रन है। अगर आपको ये पता है कि दोनों में से कम एक बॉय है, आपको ये पता है कि दोनों में से कम एक बॉय है, तो दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, कम से कम एक बॉय है ये आपको पता है, तो अपन क्या करेंगे, एक तो 2 केस बना लेंगे इसको। ए को तो क्या मान लेंगे, ए और बी, तो ए तो मान लेंगे एटलीस्ट 1 बॉय, और जो अपन को पता है। ठीक है, और दूसरी क्या है, फाइंड करनी है अपन को बी, दोनों बॉय है ये अपन को फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी आपको खुद को बनाना है, ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए निकालना है। देखो क्या पता है, ये पता है आपको, और ये फाइंड करना है, और जो पता होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में। मतलब कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई, बी ऑफ ए, सॉरी बी अपॉन ए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। समझ में आया, जो चीज पता होती है उसको तो ऊपर रख दो, जो फाइंड करने, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, नहीं सही लिखा है, जो चीज पर पता है वो हमेशा नीचे रहती है, तो ए हो गया। और फाइंड किसकी करनी है, दोनों बॉय होने चाहिए, ये फाइंड करना है, तो बी हो गया ऊपर। तो देखो इसकी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही बनेगा। अब इनके अकॉर्डिंग पहले वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यूज अपन खुद निकालेंगे। देखो कैसे निकालना है, फर्स्ट वन ए के क्या केस बन सकते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय, 2 है फैमिली में, 2 बॉय, सॉरी 2 चिल्ड्रन है, दोनों में से कम एक बॉय है,
तो क्या केस बन सकते हैं अगर मैं ए के लिए केस बनाना चाहूं तो, या तो ये बनेगा फर्स्ट बॉय है सेकंड गर्ल, या फिर ये बनेगा फर्स्ट गर्ल है सेकंड बॉय है, या फिर ये बनेगा कि दोनों ही बॉय है एटलीस्ट, या कम से कम का मतलब क्या था कि वन होते हैं, मोर देन वन भी आप यूज में ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग यही केस बना, ठीक है। तो P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये तो केस बन गया ए के अकॉर्डिंग, जो केस बन सकता था वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, देखो टोटल कितने केस पॉसिबल है, 4 केस पॉसिबल है ना टोटल, एक बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, ये तो टोटल 4 केस। तो इसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4 फेवरेट रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, फेवरेट रिजल्ट तो ये रहा, टोटल रिजल्ट 4 हो जाएंगे। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी बाद में, पहले बी के क्या केस बन सकते हैं, बी के केस ये बन सकते हैं कि दोनों बॉय है, तो दोनों बॉय है तो यही केस बनेगा, बी बी यही केस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास हो जाएगी 1/4, यही हुआ 1/4। तो यहां से चेक करो पी ऑफ बी पता लग गई, 1/4 बचा कौन, ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी के केस निकाल लेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, जो ए में और बी में कॉमन है, ए में है बी जी, जी बी, बी बी, और बी में कौन है, बी बी। तो एक केस ऐसा है, एक सिंगल केस ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इस यहाँ पे केस तो क्या बन गया, बी एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4, है ना, एक ही केस कॉमन था, टोटल रिजल्ट हो जाएंगे 4, टोटल रिजल्ट अपने पास कितने हो जाएंगे 4। अब देखो सारी वैल्यूज है, बस यहाँ पुट करना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी 1/4 अपॉन पी ऑफ बी 1/4, कर दो मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। उल्टा तो नहीं कर दिया, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया ना, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है ना आपको, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 3/4, पहले क्या किया था अपन ने, बी के लिख दी थी। तो कर दो इसको सॉल्व, 1/4 ऊपर गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/3, ठीक है। ये हो गया एक अपना वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो कॉइन है, ठीक है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है आपको फाइंड करना, उसने इस बार कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है, उसने खुद ने बोल दिया ए अपॉन बी फाइंड करना है। इसमें ए कौन है बी कौन है वो बता रहा है। ए का तो है आपके पास, एक कॉइन पर हेड आ रहा है, सॉरी टेल, तो टेल आने की, किसी भी एक केस पर टेल आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और बी उसने शायद तक वो हेड के लिए बोल देगा, बी क्या हो रहा है हेड, ठीक है, एक पर तो टेल आ रहा है एक पर हेड आ रहा है, ये है प्रोबेबिलिटी, ए की तो टेल और बी की हेड। तो ए अपॉन बी, देखो ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होगा, कितने टाइम टॉस कर रहे हैं 2 टाइम, और अगर 2 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाते हैं 4। तो P ऑफ A अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो देखो P, ये इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। A का मतलब क्या था, टेल, टेल आने का मतलब या तो TH बन जाएगा या फिर HT, यही बनेंगे, तो एक टेल होना चाहिए, एक टेल है। तो P ऑफ A देखो क्या हो जाएगी, यहां से 2/4, दैट मीन्स 1/2, 2/4 मतलब 2 रिजल्ट थे, टोटल 4 होते हैं। ऐसे ही B की अगर मैं बात करता हूं तो B में क्या आनी चाहिए, एक हेड आना चाहिए, तो हेड टेल और टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या बन जाएगी 2/4 मतलब 1/2, यही बनेगा। नेक्स्ट क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है, जो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है।
तो देखो यहाँ से चेक करो, टी एच एच टी इसमें भी है, टी एच एच टी इसमें ही है, मतलब दोनों ही पार्ट कॉमन आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो इसका सिर्फ केस बता दो, केस है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एच टी और टी एच दोनों में आ रहा है, एच टी एंड टी एच दोनों में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, 2/4, दैट मीन्स 1/2। अब सारी वैल्यूज अपने पास जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, हो जाएगा ये भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो जहां तक जिसके आगे आप कर सकते हो ना, उसके आगे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपन को कॉन्सेप्ट उठाना है कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे उसका सेकंड भी है, तो सेकंड में ये और बी उसने चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। देखो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फैमिली फोटो है, उस फैमिली फोटो में 3 जने खड़े हैं, एक तो मदर है, फादर और सन, 3 जने एक फोटो में खड़े हैं। अब आगे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है। अब ए क्या होगा बी क्या होगा वो खुद बताएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में अगर कह दे ए अपॉन बी निकालना है तो ए और बी वो खुद बताएगा। तो ए तो उसने ये बता दिया, ए का मतलब तो ये कह दिया कि जो सन है वो किसी एक कॉर्नर में खड़ा है, किसी एक एंड पर, यानी कि 3 फादर मदर और सन, एक फोटो है, फोटो में तीनों खड़े हैं स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 तीनों खड़े हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ए तो उसने ए अपॉन बी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए के लिए तो ये कह रहा है कि जो वो फोटो है उसमें सन जो है वो किसी ना किसी एक कॉर्नर में खड़ा है, या तो इधर है या इधर है। ठीक है, ये तो हो गया ए की वैल्यू। और बी के लिए वो ये कह रहा है कि जो फादर है वो कहाँ है, फोटो में मिडिल में है। ठीक है, ए बता दिया उसने और बी बता दिया, तो ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो ए अपॉन बी का फॉर्मूला अपन को पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अपॉन में कौन है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही मिस्टेक की थी उस क्वेश्चन में भी है ना, इसका गलत हुआ था वो। तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला हो गया अपना। तो वैल्यू निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी की और बी की। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन 3 जनों को मैं अरेंज करता हूं, ठीक है, तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास में ना। तो कितने डिजिट है ये टोटल 3, तो 3 को अरेंज करने के मेथड कितने थे, 3 फैक्टोरियल, यानी कि अपन इनको टोटल 6 तरीके से इनको अपन अरेंज कर सकते हैं ना। तो ये टोटल रिजल्ट अपना इस बार कितना हो गया, टोटल रिजल्ट हो गया अपने पास 6। ये चीज समझ में आ गई ना। 3 है, मदर फादर और सन, 3 लोग हैं। अगर तीनों लोगों को अरेंज करना है इधर उधर आगे पीछे मिड में कहीं भी, अगर इनको एडजस्ट करना है मेरे को, तो टोटल में कितने तरीके से कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, यानी टोटल रिजल्ट अपने लिए अभी कितना हो गया 6। अब देखो चेक करते हैं कंडीशंस। जो सन है वो एक कॉर्नर में होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो ए के केस बना लेते हैं। अगर मैं इस सन को किसी एक कॉर्नर में खड़ा करूं तो क्या केस बन सकता है, एक तो ये बन सकता है एम एफ एस, कॉर्नर में है सन। एक ये बन सकता है आपके पास एस एम एफ, सॉरी हाँ एस एम एफ बन सकता है। और पॉसिबल है क्या, सन कॉर्नर में होना चाहिए। तो और देखो ये बन सकता है इधर से एफ एम, ये इधर उधर शिफ्ट हो जाए बट सन अभी भी कॉर्नर पे ही रहे। ठीक है, और क्या पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है ये एस एफ एम, ठीक है, सन अभी भी कॉर्नर में। और कुछ, सन कॉर्नर में होना चाहिए, सन ऑलरेडी कॉर्नर में है। ठीक है, तो कितने रिजल्ट हो गए टोटल अपने पास, हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 4/6, दैट मीन्स 2/3। ये तो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास, ए की। नेक्स्ट चेक करो बी। बी में ये कह रहा है कि जो फादर है वो कहाँ है, मिडिल में है, फादर मिडिल में। तो अपन बी वाले केस की बात कर लेते हैं पहले। फादर अगर मिडिल में है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, एक तो कंडीशन बन सकती है एम एफ एस, ठीक है, एक बन सकती है एस एफ एम, ठीक है, फादर मिडिल में होना चाहिए, तो एम एफ एस बन सकती है और एस एफ एम, दो ही बन सकती है। तो चेक कर लेते हैं पहले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/6, दैट मीन्स 1/3, ये बी आ गया। अब बचा कौन अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब बताया था, जो केस ए में भी आ रहा है और जो बी में भी आ रहा है। चेक करो, एम एफ एस यहाँ पर है, दूसरा एस एफ एम ये भी यहाँ पर है, तो दोनों केस कॉमन आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6, दैट मीन्स 1/3। तो ये वैल्यू सारी पता है अपन को। अब अगर मैं इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो आंसर आ जाएगा P ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू, ये जितनी भी वैल्यूज है वो सारी यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, वाह अच्छा क्वेश्चन है। इस बार इसने 3 वैल्यूज दे दी, ए बी और सी भी दे दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है एक डाइस है, ठीक है, उसको टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं डाइस को, तो टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं डाइस पर टोटल रिजल्ट है 6, क्योंकि 1 टाइम है, तो अगर 2 टाइम होता तो 36, अभी सिर्फ 1 टाइम की बात हो रही है। तो डाइस को थ्रो किया तो टोटल 6 रिजल्ट पॉसिबल है। तो ए के बारे में इसने बता दिया, देखो ए के लिए 1 3 5, ए में ये केस आ रहे हैं 1 3 5, बी के लिए उसने बता दिया 2 एंड 3, बी के लिए हो गया 2 एंड 3, एंड सी के लिए इसने बता दिया 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये उसने सी के लिए बता दिया। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन, क्या पूछ रहा है वो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछ रहा है। इजीली कर सकते हो आप, ए अपॉन बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, तो बी की पी ऑफ बी तो निकाल सकते हैं यहाँ से, कितनी हो जाएगी पी ऑफ बी 2/6 मतलब 1/3, ठीक है। पी ऑफ सी कितना हो जाएगा यहाँ से 4/6, दैट मीन्स 2/3, और पी ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ से 3/6, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी को मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो कितनी वैल्यू कॉमन आ रही है, ओनली 1 वैल्यू कॉमन आ रही है, दैट इज 3। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन पी ऑफ बी 1/3। तो पी ऑफ ए अपॉन बी आप निकाल सकते हैं, पी ऑफ बी अपॉन ए भी निकाल सकते हैं, पी ऑफ ए अपॉन सी भी पूछ रहे हैं, सी अपॉन ए भी पूछ रहे हैं, तो इतना मैटर तो आप निकाल सकते हो। इसका थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड, ये पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी। देखो अगर सिर्फ ए अपॉन बी होता तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, तो इसकी फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ए अपॉन बी होता है तो क्या लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इस पूरे को अगर मैं ए मान लेता हूं तो ए इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सिर्फ फॉर्मूले की वजह से। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी, यूनियन क्या कहता है कि जो कॉमन है उनको भी लेना है, जो बच गए उनको भी लेना है, तो 1 2 3 5, तो ये आ गया 1 2 3 5, और सी में कौन है, देखो सी में आपके पास 2 3 4 5, और आपको क्या करना है ए यूनियन बी और सी को इंटरसेक्ट करना है, तो इंटरसेक्ट क्या कहता है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट का मतलब हो गया 2 3 5, 2 3 5, तो कितना हो जाएगा 3/6 1/2, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक और पूछा है वो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी, इसमें यूनियन पूछा था, उसमें इंटरसेक्शन पूछा है, तो अब इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। बस सिर्फ इतना से चेक करना है अपन को गिवन क्या है और फाइंड कौन सी करनी है। जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है उसको अपॉन में रखते हैं, जो फाइंड करनी है उसको ऊपर रखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2 डाइस है, ठीक है, दोनों को फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है उनमें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो
2 डाइस है तो 2 डाइस के लिए टोटल रिजल्ट कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, ये पता ही आपको। अब ये कह रहा है कि फेंक, जब उनको फेंक रहे हैं तो दोनों पर क्या हो रहा है, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ये अपन को पता है। यानी एक प्रोबेबिलिटी तो मैं क्या ले लेता हूँ, डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। आगे ये कह रहा है दोनों पर जो सम है वो 4 फाइंड करने की, आपको 4 आए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी कि जो 2 डाइस पर जो 2 नंबर आते हैं दोनों का सम क्या आ जाए, 4, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डाइस थे, 2 डाइस को थ्रो किया तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे डिफरेंट आ रहे हैं। कहने का मतलब 36 रिजल्ट में देखो क्या हो रहा है, 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से जो रिजल्ट बन रहे हैं सारे 36, उनमें से उसने ये कह दिया सारे नंबर डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब हो गया ये नहीं आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो 6 रिजल्ट है ये नहीं आ रहे। उसके अलावा जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आए हूँ अपने पास। तो उस केस में आपको क्या करना है कि दोनों का सम, जो दोनों डिजिट है 1 + 2 3 3 + 1 4, इस तरीके से दोनों का जो सम है वो 4 आए, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये गिवन है, ये पता है आपको, दैट मीन्स A/B बनेगा या B/A बनेगा, ये पता है। इसका मतलब हो गया B/A बनेगा, जो पता होता है वो नीचे, ये अपन को पता है। अब क्या करना है, देखो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B/, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही होगा। तो इनके केस बना देता हूं मैं, आगे आप कर ही लोगे। डिफरेंट नंबर्स टोटल होते हैं 36, ठीक है। तो 36 में ये चेक करो आप, सेम नंबर तो आ ही नहीं रहे, यानी कि 6 नंबर कम हो गए। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी हो गई, 30/36 हो गई, 6 5 जा 6 6 जा, ये चीज समझ में आया ना, क्योंकि सारे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट आने का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 नंबर नहीं आ रहे। तो टोटल 36 होते हैं, 36 में 6 आपके पास आ ही नहीं रहे, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P/A की क्या आ गई, 5/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात करते हैं, सम 4। तो पहले तो सम 4 आने की वो चेक कर लो आप, टोटल सम 4 आने के केस क्या बन सकते हैं, यानी कि सम 4, देखो सम 4 कैसे कैसे आ सकते हैं, 1 3 से आ जाएगा, ओके, और 3 1 से आ जाएगा, और कहां से आएगा, 2 2 से आ जाएगा। यहां देखो सेम या डिफरेंट आने की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ सम 4 देखना है आपको। अब चाहे सेम से आए चाहे डिफरेंट से आए, ऐसा कुछ नहीं कहा इसमें, तो आपको तो सम 4 देखना है, टोटल जितने भी तरीके हैं। तो एक तो 1 और 3 को ऐड करूंगा 4 बन जाएगा, एक 3 1 को ऐड करने पर 4 बन जाएगा, एक 2 2 को ऐड करने पर 4 बन जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गई आपके पास 3/36। तो 36 का मतलब हो गया आपके पास 1/12, ठीक है। P of B हो गई 1/12। नेक्स्ट देखो क्या बचा, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या कहता है, जो A में और B में जो दोनों कॉमन आएंगे वो वाले नंबर। तो देखो A में रिजल्ट नहीं लिखे मैंने, क्योंकि 30 रिजल्ट है, इसलिए मैंने सारे रिजल्ट नहीं लिखे, बट अपन चेक कर सकते हैं कॉमन कौन होगा। यहाँ पे जो सेम है वो नंबर तो आ ही नहीं रहे, इसका मतलब ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर हटाओ, बच गए ये 2 नंबर, दोनों नंबर उसमें मिलेंगे क्योंकि उसमें सारे डिफरेंट है, ये 1 3 3 1 डिफरेंट है। तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सॉरी पहले A इंटरसेक्शन B का केस बताओ, तो केस बता दो कौन कौन से बन गए, 1 3 और 3 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, देखो 1 3 3 1, दो ही चीजें कॉमन आ रही है, 2/36। तो ये कितना हो गया, 1/18। अब चेक करो, यहाँ से सारी वैल्यूज पता है आपको, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। इंटरसेक्शन B ये रही, P ऑफ A ये रही, और P ऑफ B/A ये अपन को फाइंड करना ही है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, A इंटरसेक्शन B, और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन में है आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में
1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख के कार्ड अंदर डाले हुए हैं, उसके अंदर 10 कार्ड्स है, सब किसी पर 1 2 3 4 1 to 10 लिखे हुए डिजिट। अब ये कह रहा है उसमें से एक कार्ड निकालना है अपन को। अगर अपन को ये पता है कि वो जो कार्ड है उस पर जो नंबर लिखा हो मोर देन 3 है, 3 से ज्यादा है, तो ए तो मान लेते हैं कौन सा केस, मोर देन 3, ठीक है। देन फाइंड, अपन को फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर निकाला है वो कैसा हो, इवन नंबर हो। तो बी क्या हो जाएगा अपने पास, इवन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कार्ड्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, उन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपको ये पता है कि जो एक कार्ड मैंने निकाला, बॉक्स में से एक कार्ड बाहर निकाला, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपको ये पता है कि जो कार्ड आप बाहर निकाल रहे हो उस पर जो नंबर लिखा है वो मोर देन 3 है, यानी 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर आपको ये पता है कि 3 से ज्यादा नंबर वाला कार्ड निकला है तो वो जो कार्ड होगा वो इवन होगा, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवन का मतलब क्या होता है, सम, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं ना, वो होते हैं इवन। कई बार कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इवन ऑड का। तो देखो इनकी, हाँ पहले तो ये चेक करो, ए अपॉन बी निकालना है या बी अपॉन ए निकालना है। आपको क्या पता है, ए पता है और बी आपको निकालना है, तो इसका मतलब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इनके केस चेक कर लेते हैं। ए के लिए देखो क्या केस बनेगा, मोर देन 3, अगर 3 से ज्यादा है तो कौन होंगे, 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 7 अपॉन 10 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के लिए कह रहा है कि इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब क्या हो गया, जो 2 की टेबल में आता है, और यहाँ इसमें 10 तक की कार्ड्स है टोटल, तो 2 4 6 8 10, ये 5 ही केस पॉसिबल है इवन नंबर। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि वो 3 से छोटा या बड़ा है, ये बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ इतना कह रहा है इवन नंबर होने चाहिए। तो इवन कौन हो सकते हैं, 2 4 6 8 10। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 10 दैट इज 1/2। अब नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हो आप, कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा ना, ये 4 दोनों में कॉमन है, ये रहा 4 6 8 10, ये 4 वैल्यूज है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं केस बनाता हूं तो केस बन जाएगा 4 6 8 10, और प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी यहाँ से 4 अपॉन 10 दैट इज 2 अपॉन 5। सारी वैल्यूज आ गई, इन सारी वैल्यूज में यहाँ पुट कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इजी है प्रोबेबिलिटी, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, किस क्या पता है और क्या फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12th। तो देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक स्कूल है, एक स्कूल में टोटल 1000 स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल में टोटल 1000 स्टूडेंट है। ओके, आगे ये कह रहा है उनमें से 430 गर्ल्स है, 1000 में से 430 तो क्या है, गर्ल्स है 430। अब आगे क्या कह रहा है, इनमें से 10%, इन 430 में से 10% गर्ल्स जो है वो 12th क्लास में है। तो 10% जो गर्ल्स है वो 12th में है, तो 10% फाइंड कर सकते हैं, 430 इंटू 10%, परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो 43 गर्ल्स है वो कौन सी क्लास में है, 12th क्लास में 43 गर्ल्स है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि क्या फाइंड करना है क्या नहीं करना, सिर्फ ये गर्ल्स निकाली अभी तक अपन ने। अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अगर आपको पता है कि एक जो स्टूडेंट है वो क्या है, गर्ल है, एक तो आपको ये पता है कि जो स्टूडेंट है वो कौन है, लड़की है वो एक, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो स्टूडेंट है वो 12th क्लास में पढ़ता है, स्टूडेंट इन 12th क्लास, दो चीजें, ठीक है। 1000 स्टूडेंट थे स्कूल में,
430 गर्ल्स थी, इन 430 गर्ल्स में से 10% गर्ल्स 12th क्लास में है, तो 10% गर्ल्स अगर 12th क्लास में, तो 430 का 10% निकाल लिया अपन ने, यानी कि 43 जो गर्ल्स है वो 12th क्लास में है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको ये पता है कि एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको ये पता है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है आपने वो क्या है, एक लड़की है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो 12th क्लास में पढ़ने वाला है, तो क्या फाइंड करना है, बी 12th में पढ़ रहा है वो फाइंड करना है, और क्या पता है अपन को, गर्ल्स, यानी कि जो स्टूडेंट है वो गर्ल है, तो आपको क्या फाइंड करना है, बी अपॉन ए, क्योंकि जो फाइंड करना है वो नीचे, तो ए के बारे में अपन को पता है, तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो चेक कर लो, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब गर्ल्स की बात हो रही है, ओनली गर्ल्स की, तो देखो टोटल कितनी गर्ल्स है, 430 गर्ल्स है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 430 अपॉन 1000 हो जाएगा, मतलब 43 अपॉन 100, ये तो हो जाएगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बी का मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी निकाल नहीं सकते, तो स्टूडेंट जो है 12th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ओके, बी का मतलब ये हो गया 12th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा, यानी कि ए में तो सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है, बी में किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ए में सिर्फ गर्ल्स, ओके, बी में कौन है, 12th क्लास के स्टूडेंट, तो देखो 12th क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनमें गर्ल्स भी तो होगी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया 12th क्लास में कितनी गर्ल्स है, समझ में नहीं चीज, ए में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है, पूरी स्कूल की गर्ल्स, ये तो हो गया ए का मतलब ये पूरी स्कूल की गर्ल्स, ठीक है, और बी की क्या बात हो, बी के लिए क्या कह रहे हैं, इस स्कूल में जहां पे 12th क्लास है, ठीक है, उस 12th क्लास में गर्ल्स, तो 12th क्लास की गर्ल्स पता ही अपन को कितनी है, 43, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 43 अपॉन 1000, क्योंकि 43 गर्ल्स टोटल 1000 स्टूडेंट में से तो है। अब देखो सबकी वैल्यू पता है, सिर्फ यहाँ पुट करना है, सॉल्व कर दोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, अपना क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या गिवन है आपको, एक डाइस है, डाइस को 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो अगर डाइस को 2 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, 36। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 6 है, यानी एक को तो मैं बता सकता हूं, उनको ऐड करने पर जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, जैसे 1 5 6 हो गया, 2 and 4 6 हो गया, इस तरीके से ऐड करने पर 6 आ रहा है, एक केस तो ये बता रखा है। दूसरा ये कह रहा है कि जो 2 नंबर है दोनों में से 4 से कम एक बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो पेयर बनता है जैसे 1 2 1 3, तो उसमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 4 से कम होगा, यानी कि लेस देन 4, ठीक है, मतलब 4 तो आ रहा है बट जो पेयर बन रहे हैं उसमें से कम एक बार तो 4 आएगा, ठीक है, एक बार 4 कम, सॉरी क्वेश्चन मैंने शायद तक उल्टा पढ़ दिया, 4 आना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 1 टाइम 4 आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, एटलीस्ट 1 टाइम 4, यानी कि जो पेयर बनेगा उसमें 4 तो होगा ही होगा, कम से कम 1 टाइम तो होगा। अब ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको 6 तो आ रहा है, एटलीस्ट 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करनी है अपन को, b अपॉन ए फाइंड करनी है, तो b अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल a के क्या क्या केस बन सकते हैं, ऐड करने पर 6, अगर ऐड करने पर 6 आने हैं तो 1 5 से आ जाएगा, 5 1 से आ जाएगा, 2 4 से आ जाएगा, 4 2 से आ जाएगा, और 3 3 से आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी अपने पास 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36।
नेक्स्ट बी, बी ये कह रहा है कि 1 टाइम 4 आना चाहिए। अगर 1 टाइम 4 आता है तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या रिजल्ट बन सकते हैं। एक तो हो सकता है 4 1 बन जाए, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। और क्या बन सकता है 1 4, 2 4, 3 4, 5 4, 6 4, ओके। 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, 5 4, 6 4। तो टोटल ये केस पॉसिबल है। तो पी ऑफ बी से वैसे काम भी नहीं अपन को, निकालो तो चाहे तो निकाल लेना। अपन को किससे काम है, ए इंटरसेक्शन बी से। ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन आ रहा है कॉमन, जो दोनों में मिले। तो देखो ये रहा 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 4 2 एंड ये रहा 4 2। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अगर मैं केस बनाता हूं तो केस बन गए 4 2 एंड 2 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितनी हो गई 2/36, क्योंकि दो ही कॉमन आ रहे थे। उठा के सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये भी अपने पास सॉल्व, ठीक है। तो अपने पास, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 14 है वो कोई जरूरत नहीं उसको करने की, आप बाकी आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। तो अपने पास हो गई एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो 16.2 है उससे रिलेटेड बेसिक और उसके क्वेश्चंस वो कंप्लीट करेंगे।